स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक हालात हैं वो काफ़ी हद तक ख़राब हैं। और पाकिस्तान को इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए उनका जो पसंदीदा दोस्त है चीन, वो एक बार दोबारा से आगे आया है। और उन्होंने कहा है कि ऑलरेडी चल रहे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अलावा 3 नए कॉरिडोर को वो स्टैब्लिश करेगा। तो यहाँ पर मतलब क्या है, यानी कि 3 नए सेक्टर में वो क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान के अंदर में। तो इस इन्वेस्टमेंट से भारत को क्या नुकसान हो सकता है, भारत के लिए क्या कंसर्न है? क्योंकि अगर आप देखेंगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर भारत बहुत ज़्यादा कॉशियस रहा और उन्हें कई सारी वार्निंग भी दी। तो ऐसे अगर 3 और नए इन्वेस्टमेंट के सेक्टर होते हैं और चीन और पाकिस्तान के संबंध और ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं तो उसके क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भारत के ऊपर में पड़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी के लिए दिवाली की बहुत ही शानदार एक सेल चल रही है। महज 17,499 रुपये में आपको जीएस, जिसके अंदर में प्रीलिम्स प्लस मेंस का जीएस पढ़ाया जाएगा, टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। इसके अंदर में आपको मेंस आंसर राइटिंग में हेल्प मिलेगी, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, आपको सी सेट की क्लासेस मिलेंगी। क्या कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें एनरोल करते समय दोस्तों आपको PRT लाइव कोड ही इस्तेमाल करना है। और आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, ट्विटर और टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं ऑलरेडी आपको काफ़ी समय से बताता रहता हूं अपने हर सेशन के अंदर में कि चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो इस रीजन के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो कॉरिडोर है ये एक्चुअली में जा कहां से रहा है और इसमें भारत का कंसर्न क्या है। चाइना ने पाकिस्तान के अंदर में मिलियन और क्या कह लीजिए आप बिलियन ऑफ डॉलर्स इसमें इन्वेस्ट किए हैं। और अब चाइना पाकिस्तान के और भी दूसरे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने वाला है। वो कौन कौन से सेक्टर रहने वाले हैं? तो जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं चाइना के अंदर में, मोइनुल हक जी, वो चाइना इकोनॉमिक नेट से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा 3 नए प्रोजेक्ट के ऊपर में काम करने वाले हैं, जैसे चाइना पाकिस्तान ग्रीन कॉरिडोर। ग्रीन कॉरिडोर किससे रिलेटेड होगा दोस्तों? एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड होगा। दूसरा क्या है? चाइना पाकिस्तान हेल्थ कॉरिडोर। और तीसरा चाइना पाकिस्तान डिजिटल कॉरिडोर। ये 3 अलग अलग कॉरिडोर के ऊपर में क्या करने वाला है, इन्वेस्ट करने वाला है चाइना पाकिस्तान के अंदर। तो जैसा कि उन्होंने डिटेल में बताया कि पहला यानी कि चाइना पाकिस्तान ग्रीन कॉरिडोर किसके ऊपर में फोकस करेगा, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, फूड सिक्योरिटी और ग्रीन डेवलपमेंट। और सेकंड वाला क्या होगा, पाकिस्तान के पास में मेडिकल फील्ड में कैसे उनके यहाँ पर कैपेबिलिटीज को बिल्ड किया जाए उसमें करेगा। तो थर्ड जो होगा, पाकिस्तान के IT इंडस्ट्री को क्या करेगा, बूस्ट करेगा। और ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं, यानी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्या करेंगी, ये एक तरीके से बूस्ट करने की कोशिश करेंगी। और मैं आपको बार बार ये चीज़ समझाता रहता हूँ, हमेशा कहता रहता हूँ कि जितने ज़्यादा क्लोज रिलेशन होंगे चीन और पाकिस्तान के लिए, उतना ही ज़्यादा कंसर्न होगा भारत के लिए। क्योंकि आप सभी चीन के बारे में अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि चाइना भारत के इर्द गिर्द एक पॉलिसी उसने अपना रखी है कि भारत को एनसर्कल करना है उसके चारों तरफ से। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, म्यांमार ले लीजिए, नेपाल ले लीजिए, भूटान ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए। अगर नीचे की तरफ जाएंगे मालदीव्स को ले लीजिए, यहाँ पर हो गया। ऊपर की तरफ जाएंगे पाकिस्तान हो गया, वहाँ और ऊपर जाएंगे अफगानिस्तान यानी कि तालिबान हो गया। इन सब रीजन में क्या कर रहा है चाइना, बहुत हैवी तरीके से क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। और चाइना की आप डेट ट्रैप पॉलिसी को तो जानते ही हैं, श्रीलंका उसका बहुत क्लियर कट नज़ारा है। क्योंकि चाइना, आप ये देखिए, मैं आपको ये चीज़ हमेशा से आपको आगाह कराता रहता हूं कि चाइना 1 to 1 मैपिंग कर रहा है किसकी, यूएस की। जैसे यूएस के दोस्तों बेस थे पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर में, ऐसे ही चाइना भी चाहता है पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर में अपनी प्रेजेंस को बनाए रखने में। और जो ये श्रीलंका वाला क्राइसिस हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन ओशन रीजन के लिए, क्योंकि श्रीलंका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है
ये पूरे इंडियन ओशन रीजन के अंदर में ट्रेड रूट का। ऐसे ही दोस्तों अगर पाकिस्तान के साथ में उसके रिश्ते और ज़्यादा अच्छे होते रहेंगे, और इसको कोई नहीं किसी से भी नहीं छुपा दोस्तों कि पाकिस्तान के चाइना के साथ कितने अच्छे संबंध हैं। जब जब पाकिस्तान के टेररिस्ट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में रेजोल्यूशन लाने की बात होती है, तब तब चाइना क्या करता है, आकर उनको रिस्ट्रिक्ट करता है, वहां पर अपनी वीटो लगा देता है। और आने वाले समय में अगर ये इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा इंक्रीज होगी पाकिस्तान में, भले ही चाइना ये कह रहा हो कि हम पाकिस्तान को इकोनॉमिकली सस्टेनेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भारत के ऊपर में पड़ेगा, क्योंकि ये क्लोज रिलेशन एक बहुत पूरा और बहुत खराब एक्सेस क्रिएट करेगा इंडिया के अगेंस्ट में। क्योंकि देखिए पाकिस्तान, नो डाउट उसके पास में जो भी कैपेसिटीज आएंगी, जो भी कैपेबिलिटीज वो बिल्ड करेगा, वो हमेशा उनका क्या करेगा, प्रॉक्सी वॉर की तरह इस्तेमाल करेगा इंडिया के अगेंस्ट में। और इंडिया हमेशा से कंसर्न रहा है टू फ्रंट वॉर को लेकर। तो ये सारे के सारे कंसर्न है। लेकिन दोस्तों चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसका अभी भी मैंने जिक्र किया कि ये ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, तो ये 2015 में शुरू हुआ था, जहां पर ग्वादर पोर्ट है आपके पाकिस्तान के अंदर में, और चाइना का जिंगजियांग जो प्रोविंस है उसको कनेक्ट किया जाएगा। अभी आपको मैप पर दिखाऊंगा। और ये किसका है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और ये जो सीपीईसी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर दोस्तों, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर गुजरता है। और इस कारण से दोस्तों इंडिया ने इसके ऊपर में बहुत सारे क्या है, ऑब्जेक्शंस उठाए हैं। आप खुद सोचिए, एलएसी में पाकिस्तान हमारे किसके साथ में, चीन के साथ में संबंध गड़बड़ चल ही रहे हैं। अगर इस वाले फ्रंट पर, जो कि पाकिस्तान तो ऑलरेडी है ही, वहां पर अगर चाइना की प्रेजेंस भी हो जाएगी, तो इंडिया के लिए कितना बड़ा ये सिक्योरिटी का कंसर्न हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पर एक कशगर नाम की एक जगह है, वहां से दोस्तों ये ग्वादर पोर्ट तक जाता है। अब ईरान के अंदर में दोस्तों आप सभी जानते होंगे, यहाँ पर इंडिया क्या डेवलप कर रहा है, यहाँ पर चाहबार पोर्ट हम डेवलप कर रहे हैं। दरअसल भले ही चाइना ये कहता हो कि इस वाले रीजन के अंदर में उसको अपने जो एसेंशियल चीज़ें हैं, सामान हैं, ये पहुंचाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता था ट्रेडिशनल रूट से अगर हुआ है। अगर वो उसने ये जो सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बिल्ड कर लिया, इससे उसका टाइम बचेगा, इससे उसका कॉस्ट बचेगी, और इस रीजन के अंदर में भी क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। और साथ में वो ये भी कह रहा है कि हमारी इस इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, पाकिस्तान के अंदर में भी डेवलपमेंट होगी। लेकिन सबसे बड़ा जो हमारे पास में कंसर्न है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर। क्योंकि भारत हमेशा से ये कहता रहा है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। और अगर वहां पर थर्ड नेशन, क्योंकि ये इशू किसके बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और अगर थर्ड नेशन चाइना वहां पर आकर इन्वॉल्व होता है, तो ये क्या है, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो स्टैंड रहा है कि इस रिलेशन को हम बायलैटरली सॉल्व करेंगे, किसी भी थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन हम नहीं चाहेंगे, उसको ये वॉयलेट कर रहा है। और ये कंसर्न इंडिया के लिए रहा है। और अब आप सोचिए, अगर पाकिस्तान के अंदर में चाइना 3 और नए सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट शुरू करता है, यानी कि आपको सोचिए अगर चाइना का पैसा वहां पर लग रहा है, तो चाइना के इंटरेस्ट भी वहां पर डेवलप हो रहे हैं। और अगर चाइना के पाकिस्तान में इंटरेस्ट डेवलप हो रहे हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि पाकिस्तान प्लस चाइना एक ऐसा अनवांटेड नेक्सस है, जो इंडिया के अंदर में प्रॉक्सी वॉर जैसे सिचुएशन, जो डिस्टर्बेंस है, इंसर्जेंसी है, उसको और ज़्यादा क्या करेगा, प्रोवोक करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये आने वाले समय में और ज़्यादा क्या है, कंसर्न हो सकता है। लेकिन अभी जो है चाइना पाकिस्तान जो टाइज हैं उनको क्या करेगा, देखिए उन्होंने कहा कि जो नए कॉरिडोर हैं ये स्ट्रेंथन करेंगे किसको, चाइना और पाकिस्तान के टाइज को, और आने वाले समय में अनशेकेबल बॉन्ड बना देंगे दो नेशंस का। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जहां जहां पर चाइना की प्रेजेंस होती है, वहां वहां पर इंडिया के लिए ही क्या होता है, नुकसान होता है। चाहे आप ईरान ले लीजिए, चाहे आप मालदीव ले लीजिए, चाहे आप श्रीलंका ले लीजिए, चाहे आप नेपाल देखिए, नेपाल को देखिए ना, नेपाल के साथ हमारे संबंध क्या थे, और जैसे ही चाइना की वहां पर प्रेजेंस होती है, तो हमारे नेपाल के साथ संबंध क्या हो जाते हैं। और देखिए एक और चीज, पाकिस्तान और चाइना की जो फ्रेंडशिप है, जो कोऑपरेशन है, वो पाकिस्तान और चाइना के लिए भले ही हेल्पफुल हो सके, लेकिन वो इंडिया के लिए हमेशा क्या रहती है, नुकसानदायक रहती है। लेकिन वही चीज़, ये एक हाइब्रिड थ्रेट हमें कहाँ से, पाकिस्तान और चाइना की तरफ से आने वाले समय में वो धीरे धीरे क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। और जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होगा। इवन आप देखेंगे
कि जैसे एलएसी पर चाइना के साथ में हमारा कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है, आप उस समय पर देखिए एलओसी पर क्या सिचुएशन चल रही होती है। तो ये चीज़ें आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेंगी। हमारे जो इंटेलिजेंस है हमेशा कहती है कि जितना ज़्यादा चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा, उतना एक तरीके से समझ लीजिए कि चाइना को पाकिस्तान की वो ज़मीन क्या है, एक तरीके से लीज़ पर मिली जा रही है, या फिर एक तरीके से कह लीजिए कि चाइना का पूरा कंट्रोल पाकिस्तान के ऊपर में होता जा रहा है। अब चाइना का पूरा कंट्रोल पाकिस्तान के ऊपर में होता जाएगा, तो चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल कर सकता है भारत के अगेंस्ट में। ऐसे ही पाकिस्तान भारत के अगेंस्ट में चाइना की मदद मांग सकता है। तो आने वाले समय में साइबर थ्रेट, इंफॉर्मेशन एंड आउटर स्पेस जैसी सिचुएशन में भी हमारे लिए क्या हो सकता है, थ्रेट हो सकते हैं। इंडिया के लिए आने वाले समय में ये भी थ्रेट हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ समझने की कोशिश करिए कि पाकिस्तान जितना ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है फाइनेंशियली, आईटी सेक्टर में भी, तो वो वहाँ की जो स्टैब्लिशमेंट है, उनका मेन मोटो या फिर कह लीजिए वहाँ की जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन होती है या फिर जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग होती है, वो एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स के ऊपर में होती है। वहाँ के जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो इन्हीं सेंटीमेंट्स पे लिए जाते हैं। तो अल्टीमेटली इन सभी नई जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इनका नुकसान इंडिया को हो सकता है। और जियोपॉलिटिकल ऑर्डर के अंदर में भारत की प्रेजेंस क्या है, भारत की पोजीशन क्या है, ये किसी से भी छुपी हुई नहीं है। एक बहुत बड़ा, एक कहते हैं ना, एक stark रियलिटी है कि पाकिस्तान और चाइना का नेक्सस हमें एक हाइब्रिड थ्रेट प्रोड्यूस करता है दोस्तों। तो आने वाले समय में देखते हैं कि इससे हम कैसे बाहर निकलेंगे। और ये जो कोऑपरेशन होते हैं, ये एंटी पर्टिकुलर कंट्री के अगेंस्ट में भी होते हैं, रादर देन कि किसी कंट्री को आप फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है, इसको देखना पड़ेगा क्या सॉल्यूशन निकलता है। और दोस्तों, दिवाली की जो बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट सेल चल रही है, महज 17,499 रुपये में आप PRT लाइव कोड यूज़ करके स्टडी IQ IAS का लाइव फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसको देर मत करिए, क्योंकि 31 अक्टूबर से इसमें एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। लेकिन जो ये रेट है ना 17,499, ये ऑफर सिर्फ आपके 26 तारीख तक ही वैलिड है। तो आज ही ज्वाइन करिए। और आपको कोई भी इंस्टाग्राम पर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ट्विटर पर कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसी वीडियोस मैं और लेकर आता रहूँगा। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।